बेदार की डाली छेलू बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिमालय की प्राचीन जातियों के इस क्रम में मैं अब किरात जाति पर बात करूंगा। किरात कभी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से लेकर कहते हैं कि मोहनजोदाड़ो की जो सभ्यता है वहां तक फैल गए थे और आज ये सिर्फ नेपाल में और सिक्किम इस इलाकों में पाए जाते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल और बाकी क्षेत्र में किरात जो दूसरे समाज थे और खास तौर पर खस समाज में विलीन हो गए। यही मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। हिमाचल के किरातों के बाद मैं उत्तराखंड और फिर नेपाल के किरातों पर बात करूंगा। हिमाचल के किरातों को लेकर कहा जाता है कि ये लोग कोल जाति के बाद यहाँ आई और यही बात उत्तराखंड के संदर्भ में भी कही जाती है। किरात मंगोल नस्ल के लोग थे। ये पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे किनारे यहाँ तक आए। इन्होंने आसाम, भूटान, नेपाल में बड़ी बस्तियां बसाई और यह जाति हिमालय के दक्षिण क्षेत्र में हिमाचल होते हुए कश्मीर तक तथा उसके नीचे मोहनजोदाड़ो तक फैल गई थी। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं। हिमाचल प्रदेश का इतिहास मियाँ गोवर्धन सिंह अपनी इस पुस्तक में लिखते हैं कि यह जाति पशुपालक थी और इसमें जन व्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता काल में ये जातियां हिमालय की तराई क्षेत्रों में बसती थी। ऋग्वैदिक ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें शिष्णदेव कहा है। शिष्णदेव का अर्थ लिंग को देवता मानकर पूजने वाले लोग। यजुर्वेद और अथर्ववेद में इस जाति का उल्लेख पर्वतीय गुफाओं के निवासियों के रूप में आया है। माना जाता है कि जब पहाड़ी क्षेत्रों में खस आए तो वहां से किरात दूसरी तरफ को चले गए। यानी ये जो पूरा क्षेत्र हिमाचल क्षेत्र हो या उत्तराखंड या और भी जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र या पश्चिमी नेपाल, इन तमाम क्षेत्रों से किरातों को आगे की तरफ भेजने वाले यही खस लोग थे, न कि आर्य। चूंकि खस भी पशुपालक थे और किरात भी पशुपालक थे, इसलिए माना जाता है कि शुरुआती दौर में इन दोनों जातियों में युद्ध तो हुए, लेकिन बाद में वे एक दूसरे में निकट आए और किरात लोग फिर खस समाज में विलीन हो गए। महाभारत में किरातों को हिमालय के निवासी बताया गया है। ये लोग फल फूलों का आहार करते थे और मृगछाला पहनते थे। वन पर्व के अध्याय 140 में भी किरातों और तंगड़ों के निवास का वर्णन मिलता है। हिमालय के इन किरातों की जानकारी महाकवि कालिदास को भी थी, जो कि 4वीं शताब्दी में हुए थे। उन्होंने रघु द्वारा किरातों को परास्त करने का उल्लेख किया है। रघुवंश में ही किन्नरों का भी उल्लेख मिलता है। एक अन्य शोध ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि रघुवंश का यह किन्नर प्रदेश रामपुर बुशर के ऊपरी भाग में है, जिसे आज हम किन्नौर जिला के नाम से जानते हैं। हालांकि राहुल सांकृत्यायन किन्नरों और किरातों के बीच किसी संबंध के बारे में कहते हैं कि यह बता पाना आसान नहीं है। इतिहासकार मानते हैं कि किन्नरों का देश एक समय हिमाचल में गंगा के पठार से पश्चिम में सतलुज और चंद्रभागा यानी चिनाब के पठार तक फैला हुआ था। किरात गंगा के पठार के पूर्वी छोर को समेटते हुए सारे नेपाल तक फैले थे। आज ये लोग चंबा में, लाहौल, कुल्लू में मलाना, ऊपरी सतलज के कनावर, किन्नर, माड़ानीत के मारछा, अस्कोट, अल्मोड़ा के राज किरातों के नाम से जाने जाते हैं। इतिहासकार पद्मचंद्र काश्यप भारतीय संस्कृति और हिमाचल प्रदेश नाम की अपनी इस पुस्तक में लिखते हैं कि किरात तिब्बत के मार्ग से भारत में आए थे। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वान किरातों को तिब्बती बर्मी यानी तिब्बत बर्मन शब्द का पर्याय मानते हैं और इन इतिहासकारों के अनुसार किरात द्रविड़ों और आर्यों के बाद भारत में आए थे और मुख्य रूप से ये पूर्वी तथा मध्य हिमालय क्षेत्र में रहे। सिक्किम से पूर्व तक समस्त हिमालय खंड इन किरात जातियों से भरा हुआ था। यहाँ तक कि बंगाल, आसाम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा की वर्तमान सभी जातियों में बड़ी संख्या में किरात रक्त है। हिमाचल प्रदेश में इस जाति के अवशेष अब नहीं के बराबर है। यानी बहुत बारीकी से देखने पर यदि कुछ और भी जांच की जाए तो तब ये पता चलता है कि सिरमौर के पूर्वी छोर, शिमला के तथा उत्तरकाशी के साथ जो उत्तराखंड का हिस्सा है लगने वाले जो क्षेत्र हैं तथा किन्नौर के पूर्वी दक्षिणी इलाकों में किन्नरों का कुछ प्रभाव मिलता है।
जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारतीय साहित्य में किरात जाति का उल्लेख वेदों के समय से मिलता आ रहा है। यजुर्वेद और अथर्ववेद में इन्हें पर्वतों की कंदराओं गुफाओं में रहने वाला माना गया है। महाभारत और पुराणों में भी हिमालय का इनका निवासी बताया गया है। हालांकि जो थ्योरी यह है कि ये लोग किरात, द्रविड़ और आर्यों के बाद में आए, यह संदेहपूर्ण है, क्योंकि वैदिक आर्यों का जिस राजा से संघर्ष हुआ था वे थे शंभर, और शंभर को किरात ही बताया जाता है। इसलिए किरातों को लेकर अलग अलग थ्योरियां हमारे सामने आती हैं। यह सभी मैंने आपके सामने रखी हैं। जब भी आप भारतीय साहित्य की बात करें, पौराणिक साहित्य की बात, प्राचीन साहित्य की, तो उसमें किरातों के साथ दो नाम और आते हैं, यक्ष और किन्नर। यह माना जाता है कि या तो यह सब नाम किरातों के ही थे, या फिर ये अलग अलग जो जातियां थी वो एक साथ रहती थी। इतिहासकार हरिकृष्ण मिट्टू अपनी पुस्तक हिमाचल प्रदेश में लिखते हैं कि आर्य पूर्व काल में निचली शिवालिक श्रेणियों में किरात नामक एक और महत्वपूर्ण जनगण रहता था, जिनका राजा शांबर आर्य राजा दिवोदास से लड़ा था। किरातों का अपना एक सुगठित समाज था, जिसमें कानून व्यवस्था की अपनी प्रणाली थी। वे नगरों में रहते थे, दुर्ग बनाते थे। हिमाचल प्रदेश से आर्यों का पहला संघर्ष 3000 से 2500 ईसा पूर्व में हुआ था, जब वे परुष्णी यानी रावी नदी को पार करके आज की ब्यास नदी तक पहुंचे थे, और वहां इनका संघर्ष किरातों से हुआ था। और यह राज्य शिवालिक की पहाड़ियों में बैजनाथ के आसपास था। वैसे इस मामले में एक और थ्योरी भी आती है कि जिसमें यह कहा गया कि आर्य और किरातों का कोई संघर्ष नहीं हुआ, क्योंकि आर्यों से पहले वहां पे खस भी मौजूद थे, और यदि संघर्ष होता तो आर्य और खसों का होता, लेकिन खस और आर्यों का संघर्ष कहीं भी नहीं मिलता है। और जबकि खस और किरातों के संघर्ष की बातें सामने अवश्य मिलती हैं। यह बताना भी आवश्यक है कि जो हिमालय का एक प्राचीन राजवंश था कुलिंद, या कुछ लोग उसे कुनिंद भी कहते हैं, उनको कुछ लोग किराती कहते हैं और कुछ उनको खस मानते हैं। यह कुलिंद जनपद आज के उत्तराखंड और हिमाचल में था। तो यह थी हिमाचल प्रदेश की किरातों की गाथा। इसके बाद आपको उत्तराखंड और नेपाल और उससे आगे सिक्किम तक, ये भी कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट तक जो किरात हैं, उनके बारे में जानकारी दूंगा। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें, और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। नए मुद्दे के साथ, नई गाथा के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत।